हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये सीट तो आ गई होगी सबके पास या नहीं आई? सीट आ गई ना सबके पास? ठीक है। देखो, आपका एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया था, लाइन वाला। लाइन के बाद जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है ना? किसको चाहिए? क्या हुआ? अरे ये तो रख लो, खत्म हो गई। अरे ये नहीं ना, ये वाली है क्या तुम्हारे पास? है क्या? ले लो तो। ऐसे डर डर के क्यों ले रहे हो? अरे वापस दो, वापस दो। कौन सी है ये? ये तो है। अच्छा भैया, स्टार्ट करें। देखो, अब आपके पास मामला बनेगा, वो बनेगा सेंटर फेसिंग का, ठीक है ना? अच्छा, ये लोग तो कह रहे थे तो परमानेंट छोड़ के चली गई। यही कह रहे थे, अफवाह फैला रहे थे कि प्रियांशी तो परमानेंट चली गई। क्या? मैं सर वो तो परमानेंट चली गई, अब नहीं आएगी। मैं कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो तो मजाक कर रहे थे हम लोग वैसे। अच्छा देखो, सुनो, आपके पास अगला पोर्शन बनेगा सेंटर फेसिंग का, ठीक है? देखो, ये अफवाह फैला रही थी कि सर वो तो परमानेंट चली गई, अब वो नहीं आएगी वापस। अच्छा देखो, सुनो, आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन आएगी। एक तो आएगी तुम्हारे पास सेंटर फेसिंग की, और एक आपके पास कंडीशन आएगी आउटसाइड फेसिंग की। अच्छा, आप लोगों के पास सीट तो है ना? इनके पास? अरे तुम्हारे पास सीट तो है ना? ये आज जो दी है, ठीक है। भैया स्टार्ट करें, बातचीत मत करना आप लोग। देखो, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो तीन तरीके से आएगा। या तो आपसे ये पूछेगा कि सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर की साइड है, या फिर आपसे ये बोलेगा सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर से बाहर की साइड है, और या फिर आपसे ये बोलेगा कि कुछ पर्सन के फेस तो सेंटर की साइड है और कुछ पर्सन के फेस बाहर की साइड है। समझो ध्यान से। देखो, यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए, तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका राइट होगा। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए, तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इस पर्सन का लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इस पर्सन का राइट होगा, ठीक है ना? कैसे? जैसे मान लो ना, आप ऐसे फेस करके बैठे हो, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया और ये हमारा राइट हैंड हो गया, ठीक है? यदि मुझे मेरे लेफ्ट में किसी पर्सन को बैठाना है, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, फिर ये मेरा लेफ्ट हो गया, फिर ये मेरा लेफ्ट हो गया, फिर ये मेरा लेफ्ट हो गया, ठीक है ना? तो यदि मैं किसी भी पर्सन को मेरे लेफ्ट में बैठाऊंगा तो हमेशा अपने लेफ्ट के हिसाब से बैठाऊंगा, और यदि किसी पर्सन को राइट में बैठाना है तो हमेशा अपने राइट के हिसाब से बैठाऊंगा, ठीक है ना? सुनो, सपोज करो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना? और ये पर्सन सेंटर की साइड देख रहा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये पर्सन इनडायरेक्टली नॉर्थ में देख रहा है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने आपसे यही तो बोला था कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें नॉर्थ में दिया जाए, तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इस पर्सन का राइट होगा। ऊपर इस पर्सन का लेफ्ट हो गया, नीचे इसका राइट हो गया। जो आपका लेफ्ट है वो इसका राइट बन गया, और जो आपका राइट है वो उसका लेफ्ट बन गया। नीचे लेफ्ट हो गया है और ऊपर क्या हो गया है? राइट। ध्यान रखना, इस पर्सन का लेफ्ट बनेगा आपके लेफ्ट के हिसाब से, इस वाले पर्सन का लेफ्ट भी आपके लेफ्ट के हिसाब से, इस वाले पर्सन का लेफ्ट भी आपके लेफ्ट के हिसाब से, और इस वाले पर्सन का लेफ्ट भी आपके लेफ्ट के हिसाब से। या तो आप ये कह लो कि भैया इन सारे के सारे पर्सन का जो लेफ्ट है ना वो आपके लेफ्ट के हिसाब से,
या फिर आप ये कह लो इस पर्सन का जो लेफ्ट बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, इस वाले पर्सन का लेफ्ट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, इस वाले पर्सन का लेफ्ट भी क्लॉकवाइज में बनेगा, और इस वाले पर्सन का लेफ्ट भी क्लॉकवाइज में बनेगा। और आपको पता है ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं, ये एरोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए, किसी भी पर्सन को यदि किसी भी पर्सन के लेफ्ट में बैठाना है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाओगे, और किसी भी पर्सन को यदि किसी भी पर्सन के राइट में बैठाना है तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाओगे। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भैया लेफ्ट का मतलब हमेशा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और राइट का मतलब हमेशा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपके पास पूरा सेंटेंस क्या बनेगा वो सुनो, आपके पास पूरा सेंटेंस बनेगा कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो हमेशा इस पर्सन का लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा वो हमेशा इस पर्सन का राइट होगा। लेकिन यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए और किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन के लेफ्ट में बैठाना है तो हमेशा उस पर्सन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाएंगे, और यदि किसी पर्सन को किसी भी पर्सन के राइट पे बैठाना है तो हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाएंगे। तो मैं दूसरी भाषा में आपसे ये भी कह सकता हूँ कि यदि किसी पर्सन को लेफ्ट बैठाना है तो हमेशा काउंट करोगे क्लॉकवाइज, और यदि किसी पर्सन को राइट बैठाना है तो हमेशा कहाँ पे काउंट काउंट करोगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ यही बात याद रखनी है कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा पर्सन का लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा पर्सन का राइट होगा। अरे क्लियर है मामला? दूसरी कंडीशन आपके पास है आउटसाइड फेसिंग। मैं कह सकता हूँ आउटसाइड फेसिंग इनसाइड फेसिंग का जस्ट अपोजिट होगी। अगर कोई पर्सन सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इसका राइट बनेगा, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इसका लेफ्ट बनेगा। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात? आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर से बाहर की साइड दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट है वो हमेशा इसका राइट बनेगा, और जो आपका राइट है वो हमेशा इसका लेफ्ट बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर की साइड राइट हो गया, इधर की साइड आपका राइट हो गया, इधर की साइड भी तुम्हारा राइट हो गया। ये आपके पास लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये भी आपके पास लेफ्ट हो गया। तो मैं आपसे अब उल्टा कह सकता हूँ कि यदि किसी पर्सन का फेस सेंटर से बाहर की तरफ दिया जाए और किसी भी पर्सन को यदि किसी भी पर्सन के राइट में बैठाना है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाओगे, ठीक है ना। यदि किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन के राइट में बैठाना है तो हमेशा क्लॉकवाइज, और किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन के लेफ्ट में बैठाना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना ना, आपके पास सेंटर फेसिंग की कंडीशन और आउटसाइड फेसिंग की कंडीशन जस्ट अपोजिट होती है। वहां पे लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। वहां पे राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे राइट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद नहीं रखने, मैंने आपसे पहले ही कहा था। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर की साइड दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट बनेगा वो हमेशा इसका लेफ्ट बनेगा, और जो आपका राइट बनेगा वो हमेशा इस पर्सन का राइट बनेगा। लेकिन यदि किसी पर्सन का फेस हमें सेंटर से बाहर की साइड दिया जाए तो जो आपका लेफ्ट होगा वो हमेशा इस पर्सन का राइट बनेगा, और जो आपका राइट होगा वो हमेशा इस पर्सन का लेफ्ट बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन में देगा कि सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर की साइड है, या फिर आपसे बोलेगा सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर से बाहर की साइड, और या फिर आपसे बोलेगा कि भैया कुछ पर्सन के फेस तो सेंटर की साइड है और कुछ पर्सन के फेस सेंटर से बाहर की साइड है, ठीक है ना। ये सारी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है 2 से लेके 6 नंबर का, और मिल गया 2 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, आपकी सीट का। तो एक बार 2 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। आपके पास क्वेश्चन है WYTMRHND आर 7 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक बात बताओ, आपको जो टेबल दे रखी है ना वो टेबल एक सर्कुलर टेबल दे रखी है। आपको सर्कल में कितने पर्सन एडजस्ट करने हैं? 7 पर्सन। तो ये आपके पास एक सर्कुलर टेबल हो गई, और इस सर्कुलर टेबल में कितने पर्सन एडजस्ट करोगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन कर तो लोगे, लेकिन ध्यान रखना यदि ऐसे क्वेश्चन में आपसे आमने सामने वाले पर्सन पूछ लिए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी।
तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई भी सर्कल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप सर्कल वाले क्वेश्चन को सर्कल बना के सॉल्व मत करो। आप सर्कल वाले क्वेश्चन को या तो लाइन बना के सॉल्व कर लो, जैसे रो वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना, या तो आप सर्कल वाले क्वेश्चन को एक लाइन बना के सॉल्व कर लो, ठीक है ना। या फिर आप सर्कल वाले क्वेश्चन को सर्कल बनाने की बजाय आप इस तरीके से लाइन बना के सॉल्व करो, जैसे आपके पास 7 पर्सन है, तो जितने पर्सन आपको दे रखे हैं ना, उसकी जस्ट आधी संख्या में लाइन खींच लो। जैसे मान लो आपके पास 6 पर्सन है, तो आप आधी लाइन खींचोगे तो कितनी खींचोगे, 3 लाइन। मान लो आपके पास 8 पर्सन है, कितनी लाइन खींचोगे, 4 लाइन। मान लो आपके पास 10 पर्सन है, कितनी लाइन खींचोगे, 5 लाइन। लेकिन मान लो आपके पास 7 पर्सन है तो 3.5 लाइन। अरे 3 लाइन पूरी खींचोगे और एक कैसी खींचोगे, आधी खींचोगे। मान लो 9 पर्सन है तो 4.5 लाइन। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जितने पर्सन आपको दिए जाएंगे उसकी जस्ट आधी संख्या में आप लाइन खींच लो, ठीक है ना। अब ये लाइन कैसे खींचोगे वो देखो एक बार। आपके पास मान लो 7 पर्सन है, मान लो 6 होते तो 1, 2 और 3। आपने जैसे ही 3 लाइन खींची, आपके पास कितनी पोजीशन फिक्स हो गई, 6 पोजीशन। लेकिन आपके पास 7 पर्सन है, तो मैं कह सकता हूँ एक आधी लाइन और खींच दो। दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि सर आधी लाइन यहीं पे खींचना जरूरी है क्या, नहीं। आधी लाइन आप किन्हीं भी 2 लाइनों के बीच में खींच दो, क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे करेंगे तो क्या फायदा होगा हमें क्वेश्चन में। देखो ऐसे करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा होगा। आपको पता है सारे के सारे पर्सन के फेस सेंटर की साइड है, तो ये इसका लेफ्ट हो गया है और ये इसका राइट हो गया है। इससे आपको याद करने की नीड नहीं होगी कि हमारा लेफ्ट कहाँ पे होगा और हमारा राइट कहाँ पे होगा। हमें पता है हमारा लेफ्ट है इस साइड में और ये साइड कौन सी है, क्लॉकवाइज। हमें पता है हमारा राइट है इस वाली साइड में, तो ये साइड कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको याद हो जाएगा कि यदि पर्सन का फेस सेंटर की साइड है, किसी भी पर्सन के लेफ्ट में बैठाना है तो हमेशा एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज बैठाओगे, और किसी भी पर्सन के राइट में बैठाना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाओगे। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब सुनो ध्यान से, आपके पास कंडीशन क्या क्या दे रखी है। जैसे जैसे आपको कंडीशन दी जाए वैसे वैसे आप लोग चीजों को एडजस्ट करते चलो। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है, टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। देखो टी राइट को फोर्थ बैठा है, किसके राइट को फोर्थ बैठा है, एम को। सबसे पहले आप उस पर्सन को फिक्स करो जिसके लेफ्ट या राइट में किसी पर्सन को बैठाना है। तो मतलब बताओ किसके राइट में बैठाना है, एम के राइट में किसको बैठाना है, टी को। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, मान लो हमने एम को टिका दिया यहाँ पे, फिर दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग गया कि सर एक बात बताओ एम को यहीं पे रखना जरूरी है क्या, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग किसी भी पोजीशन से कर दो, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंडिंग हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एम को यहाँ पे टिका दो, एम को यहाँ पे टिका दो, एम को यहाँ पे टिका दो, एम को कहीं पे भी टिका दो, लेकिन टिकाना डायग्राम के भीतर ही है। सर यहाँ पे टिका दे तो, अरे यहाँ पे नहीं टिकाओगे, ठीक है ना। इन सातों पोजीशंस में से एम को कहीं पे भी टिका दो, क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कंडीशन क्या थी, टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। देखो जो टी है ना, एम के राइट को फोर्थ बैठा हुआ है। तो एक बात बताओ, एम का जो राइट बनेगा ना वो आपके राइट के हिसाब से बनेगा। तो एम के राइट को ये पहला पर्सन, ये एम के राइट को सेकंड, ये एम के राइट को थर्ड और ये एम के राइट को फोर्थ। और एम के राइट को फोर्थ कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास कंडीशन है टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। अब आपके पास वर्ड दिया है हु। देखो ध्यान रखना, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड यदि आपके पास आता है तो ये डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा उस पर्सन के लिए आता है जो डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट पहले बैठा हुआ है। तो आप ये बताओ हु से जस्ट पहले कौन बैठा हुआ है, एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर। देखो जो एम है ना, आर के राइट टू सेकंड बैठा है। भैया एक बात बताओ, हमें एम का तो पता है लेकिन किसका नहीं पता, आर का नहीं पता। तो एक बात बताओ, एम किसके राइट को सेकंड बैठा हुआ है, आर के। या तो आप ये कह लो आर के राइट को सेकंड एम बैठा हुआ है, या फिर आप ये कह लो एम के लेफ्ट को सेकंड आर बैठा हुआ है। दोनों का मतलब कैसा होगा, एक जैसा होगा। हमें किसका पता है, एम का, और आपको पता है एम का जो लेफ्ट बनेगा ना वो हमारे लेफ्ट के हिसाब से बनेगा। तो एम के लेफ्ट को फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे कौन बैठ गया। या तो आप ये कह लो आर के राइट को सेकंड एम बैठेगा, क्योंकि आपको पता है आर का राइट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो या तो आप ये कह लो आर के राइट को सेकंड एम बैठेगा, या फिर आप ये कह लो एम के लेफ्ट को सेकंड आर बैठेगा। दोनों का मतलब एक जैसा होगा। मुझे आप ये बताओ इस पहले सेंटेंस में कोई दिक्कत है किसी को, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको पहले सेंटेंस में दिक्कत आई हो, आप मुझे बता सकते हो।
पहला सेंटेंस क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या है? W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। देखो W किसके लेफ्ट को थर्ड बैठा हुआ है? R के। मुझे एक बात बताओ, R का जो लेफ्ट बनेगा, R से ऊपर की साइड बनेगा या फिर R से नीचे की साइड बनेगा? ऊपर की साइड बनेगा। R के लेफ्ट को फर्स्ट नंबर पे T बैठा है, सेकंड नंबर पे ये बैठा है और थर्ड नंबर पे कौन बैठेगा? W। ये जो W है ना, R के लेफ्ट को थर्ड बैठा हुआ है, तो R के लेफ्ट को थर्ड हमने W कैसे बैठाया, समझ में आया या फिर नहीं आया? अगला सेंटेंस हमारे पास है H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। देखो H M का पड़ोसी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ H यदि M का पड़ोसी नहीं है तो ना तो H यहाँ पे आ सकता है और ना ही H यहाँ पे आ सकता है। H के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है। H कहाँ पे फिक्स होगा? यहाँ पे। अरे H यहाँ पे कैसे फिक्स हुआ, समझ में आया या फिर नहीं आया? लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। D किसका पड़ोसी नहीं है? W का। तो मैं कह सकता हूँ W के पड़ोस में यदि D नहीं बैठेगा तो मैं कह सकता हूँ W का पड़ोसी ये वाली पोजीशन, यहाँ पे D नहीं आएगा तो D कहाँ पे बैठ जाएगा? यहाँ पे। एक और पर्सन बच गया हमारे पास, कौन? Y। और Y कहाँ पे सेट हो जाएगा? यहाँ पे। और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे आपसे पूछूं वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन कैसे बना, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। W के ठीक लेफ्ट में कौन है? तो मुझे ये बताओ W का जो लेफ्ट बनेगा ऊपर की साइड बनेगा नीचे की साइड? नीचे की साइड। तो आपको पता है W के ठीक लेफ्ट में कौन बैठेगा? Y। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो है Y। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। H के ठीक राइट पे कौन बैठा है? तो मुझे बताओ H का जो राइट बनेगा वो आगे की साइड बनेगा पीछे की साइड? आपको पता है M का राइट इधर तो Y का राइट भी इधर, W का राइट भी इधर, तो H का राइट बनेगा इधर की साइड। तो H के ठीक राइट में कौन बैठेगा? T। जिस ऑप्शन में T दे रखा होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के राइट को थर्ड कौन बैठा है? तो मुझे एक बात बताओ, H का जो राइट बनेगा वो T की साइड बनेगा या फिर W की साइड बनेगा? दोबारा सुनो, भूल जाते हो तुम लोग। H का जो राइट बनेगा वो T की साइड बनेगा, W की साइड? T की साइड बनेगा। H के राइट को थर्ड कौन बैठा है? तो ये राइट को फर्स्ट, ये राइट को सेकंड और राइट को थर्ड कौन बैठा है? D। जिस ऑप्शन में हमें D दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। D के राइट को थर्ड कौन बैठा हुआ है? तो मैं कह सकता हूँ D के राइट को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन बैठा हुआ है? W। आंसर आपके पास क्या बनेगा? W। अगला है व्हाट इज वाइज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू T। देखो किसकी पोजीशन पूछी है? Y की। किसके बिहाफ पर पूछी है? T के बिहाफ पर। तो T के बिहाफ पर Y की पोजीशन पूछी है। तो भैया एक बात बताओ, T के बिहाफ पर यदि मैं Y की पोजीशन की बात करूं, रुक जाओ, T के बिहाफ पर Y की पोजीशन दो बन सकती है, या तो लेफ्ट साइड में बन सकती है और या फिर राइट साइड में बन सकती है, ठीक है ना? यदि T के बिहाफ पे Y की पोजीशन में लेफ्ट साइड में काउंट करूं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या तो आप ये कह सकते हो लेफ्ट को थर्ड बनेगी या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, राइट को कौन सी बनेगी? फोर्थ। या तो लेफ्ट को थर्ड या फिर राइट को फोर्थ, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो बताओ लेफ्ट को थर्ड दिया है या फिर राइट को फोर्थ दिया है? ना तो मुझे लेफ्ट को थर्ड दे रखा है ऑप्शन में और ना ही मुझे राइट को फोर्थ दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। कर लोगे? ये तुम्हारा 2 नंबर से लेके और 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और ये आपको पता होगा आसानी के साथ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। कैसे? आमने सामने बैठे हैं, वेरी गुड। एक बात बताओ, यहाँ पे कितने पर्सन बैठे हुए हैं बीच में? टी और वाई के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो आमने सामने कैसे बैठ जाएंगे? ठीक है ना, आमने सामने इक्वल होते तो भी नहीं बैठते, फिर वो पोजीशन के हिसाब से देखते हैं हम। ठीक है, पोजीशन, हाँ। अगर यहाँ पे भी 3 होते और यहाँ पे भी 3 होते तो आमने सामने बैठ जाते। हाँ ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 3 पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, तो अब आमने सामने ये तो नहीं है। कर लोगे? चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मुझे करके बताओ 7 to 11। टाइम मिलेगा आपको कुल मिला के 2 मिनट का। 7 to 11 खत्म करके बताओ। अरे नई सीट ले लो लोग। अरे 3 3 किसके लिए रख रखी तुमने? अभी ना मैं कुछ कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा।
इसलिए मैं कुछ को नहीं रहा था। क्या चीज? अच्छा नहीं, अब नहीं बोलता मैं। हाँ, इसमें बैठाना है। अच्छा, इसमें ये नहीं दे रखा ना सेंटर की तरफ है या आउटसाइड फेसिंग है, नहीं दे रखा ना। अब एक बात बताओ, यदि कोई भी दो पर्सन आपस में मीटिंग करने के लिए बैठेंगे तो एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठेंगे। अगर कोई दो पर्सन एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए बैठेंगे तो एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठेंगे, एक दूसरे की तरफ फेस करेंगे। हो गया, ठीक है। बन गया। अच्छा देखो सुनो, एक बार 7 to 11 में करवा दो, या बन गया? सबका बन गया। अच्छा देखो लो, जिन लोगों का नहीं बना है ना, तो एक बार देखो किस तरीके से बनाना है, या फिर बन भी गया है ना तो भी देखो आप लोग किस तरीके से बनाना है। 8 एग्जीक्यूटिव, अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट छुपा हुआ है छोटा सा, वो देख लो एक बार। 8 एग्जीक्यूटिव HIJKL M N and P आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। अब आपने बोला सर यहाँ पे फेस तो हमें दिया ही नहीं है कि इनका फेस सेंटर की साइड होगा या फिर बाहर की साइड होगा, तो भैया एक बात बताओ, मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मीटिंग करने के लिए एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठेंगे कि नहीं मेरा मुंह उधर की साइड है, मेरा इधर की साइड है, हम दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं देखेंगे और मीटिंग करेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। एक चीज ध्यान रखना, यदि हमें किसी भी पर्सन का फेस ना दिया जाए कि इसका फेस सेंटर की साइड होगा या फिर इसका फेस बाहर की साइड होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट उसका फेस सेंटर की तरफ ही मान के चलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यदि किसी पर्सन का फेस हमें ना दिया जाए तो हम बाय डिफॉल्ट इसका फेस कहाँ पे मानेंगे? सेंटर की साइड। सबसे पहली कंडीशन है एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे। देखो एम जे के राइट को तीसरा है, यहाँ पे रखा आपने जे को, और जे के राइट को फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन बैठ गया? एम। आपके पास कंडीशन है एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ जे एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के।
एम जे के राइट को तो थर्ड है और के लेफ्ट को सेकंड है, तो या तो आप ये कह लो कि के लेफ्ट को सेकंड नंबर पे एम बैठा हुआ है, या फिर आप ये कह लो एम के राइट को सेकंड नंबर पे के बैठा हुआ है, दोनों का मतलब एक जैसा होगा। तो एम का राइट बनेगा आपके राइट के हिसाब से, तो एम के राइट को सेकंड कौन बैठ गया है, के। या तो आप ये कह लो के लेफ्ट को सेकंड एम है, या फिर आप ये कह लो एम के राइट को सेकंड के बैठा हुआ है, दोनों का मतलब एक जैसा होगा। अरे दोनों का मतलब एक जैसा कैसे होगा, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। देखो जो एच है ना, आई के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठा आपने आई को, आई के ठीक लेफ्ट में कौन बैठेगा, एच। ना तो मुझे अभी आई के बारे में कुछ पता है, ना ही मुझे एच के बारे में कुछ पता है, लेकिन मुझे ये पता है जहां पे आई आएगा उसके ठीक लेफ्ट में एच आएगा। तो आई और एच की एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे बन सकती है, और आई और एच की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, इसके अलावा आई और एच की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। देखो जो पी है ना, के ठीक राइट में बैठा हुआ है, तो के ठीक राइट में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। और जैसे ही के ठीक राइट में पी बैठाया, तो मैं कह सकता हूँ एच और आई का मामला यहाँ से कैंसिल हो गया। और आपके पास कंडीशन है कि यहाँ पे बैठाया है आपने आई को, और आई के ठीक लेफ्ट में किसको बैठा दिया है, एच को। आई और एच का मामला यहाँ पे कैसे सेट हुआ, ये बात समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी? ये कंडीशन क्लियर है आप लोगों की? ठीक है, अगली कंडीशन हमारे पास है एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एल किसके लेफ्ट को थर्ड बैठा हुआ है, एन के। गोली मारो ना। आप ये बताओ एन के लेफ्ट को थर्ड यदि एल बैठा हुआ है, तो एन और एल के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे, 2 पर्सन बैठे होंगे। अब एक बात बताओ मुझे, यदि मैं एन को यहाँ पे बैठा दूं, तो एन का लेफ्ट बनेगा आपके लेफ्ट के हिसाब से, तो एन के लेफ्ट को फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे एल आ सकता है क्या, नहीं। तो मुझे एन को कहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे। और एन के लेफ्ट को थर्ड कौन बैठेगा, एल। और ये आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हुआ, समझ में आया या फिर नहीं आया? अरे क्लियर है, चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लिया आप लोगों ने। बीच में से जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ना घर पे कर लेना। आप ना मुझे क्वेश्चन करके बताओ 56 से लेके 60, 6 से लेके 60, 56 से लेके 60। आप करके बताओ मुझे 56 नंबर से लेके 60 नंबर तक, ठीक है ना? बीच में जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लेना। मुझे 56 से लेके 60 करके बताओ। टाइम मिलेगा आपको कुल मिला के 2 मिनट का। हो गया, बन गया।
गया ना, चलो बिल्कुल कॉमन वाला क्वेश्चन जब हम लोग पहुंचेगा लेकिन मैंने हालांकि आपसे एक बार कुछ बच्चे किसके नहीं पूछा वहां पे एक बार है उस बार एक बच्चे ने बॉल मारी दूसरे बंदे ने शॉट मारा और बॉल बाउंड्री से बाहर गई उस बाउंड्री की मदद से स्कोर था तो बाउंड्री की मदद एक साथ था उसमें एक कार भी काफी था बॉल जो है वो कार में शीशे को कार वाले का बैलेंस कार वाले की साइकिल वाला कार साइकिल वाला वो साइकिल वाला अब मान लो आप ना पुलिस एम्प्लॉय तो आप मुझे बताओ आप अरेस्ट किसको मुकदमा किसको ऊपर आप किसको अरेस्ट वापस ये है कि पार्क है कुछ बच्चे उसमें एक बच्चे ने बॉल करे दूसरे बच्चे ने शॉट मारा बॉल बाउंड्री से बाहर चली बाउंड्री की मदद से सड़क जा रही उस पे कार वाला मारने की तरफ बॉल कार वाले के शीशे को टूटी कार वाले का बैलेंस कार जो है वो बगल में साइकिल वाला साइकिल नहीं थी वो उसके ऊपर चढ़ गई साइकिल वाला जिसमें चलेगा साइकिल वाला किसी अधिकारी आपकी ऑफिशियल आप यहाँ पे पार्टिसिपेट साइकिल वाले सही हाँ साइकिल वाला खोपड़ी को लेके आपने साइकिल गाड़ी की एक बात आप इसको भी देखते हैं मैं दूर से इस पत्थर बात अच्छा चलो एक दूसरा क्वेश्चन इसका यहाँ पे दोषी होता है पार्क देखो आपको बोलते हैं पार्क स्कूल पार्क होता है एक बच्चे एक पार्क होता है ठीक है यदि वो बच्चे पार्क वहाँ पे बच्चों को खेलने की अनुमति पार्क नहीं ठीक है तो वहाँ पे कौन जिम्मेदार है पार्क का जिम्मेदार है और यदि मान लो वो स्कूल पार्क है तो पार्क का जो भी सुरक्षा इंतजाम ठीक है मान लो नेट लगा कुछ और चीजें जैसे यहाँ पे जिम्मेदार होंगे पार्क में चलो एक क्वेश्चन का आंसर और देखिए हालांकि सर ने आपसे पूछ लिया होगा समुद्र शब्द फिर भी पूछा होगा मैं ही पूछा तो आपको फ्रिज वाला पूछ लिया नहीं बड़ा वाला नहीं फ्रिज वाला एक हाँ कौन सा हाँ ये मेरे चलो एक हाथी है एक हाथी को हाथी को एक आदमी है एक आदमी उस आदमी के पास 11 पत्थर है 11 पत्थर उसने एक पत्थर नीचे फेंक दिया उसके पास कितने पत्थर दिमाग एक आदमी है जिसके पास 11 पत्थर लेके उसने एक पत्थर फेंक दिया नीचे उसके पास कितने पत्थर 10 सर अगर 11 अरे उसके पास एक घोड़ा है चलो एक जंगल है उस जंगल में ना
सेब की पार्टी हो रही है, सारे जन हो रहा है। देखो बड़ा सा तालाब, ठीक है ना, उस तालाब के पास पार, ठीक है, उस तालाब में आप पूछो, उस तालाब में बहुत सारे लोग इसको बता पार्टी, तो आप लोगों को जैसे तो तालाब अच्छा जब मतलब ऊपर से आया तो क्या सही, ठीक है, इस तरीके चलो भैया ये क्वेश्चन, हाँ अच्छा यार मैंने ही बताया था शायद तुम लोगों को, आज बचपन में सुना, अच्छा वो किया था प्लास्टिक के केले वाले, सुना था क्या आपने, प्लास्टिक के केले वाला, एक हाथी है और एक हाथी के सामने 10 केले रखे, उसने वो केले खा लिए, लेकिन एक केला नहीं, 10 केले खा लिए लेकिन एक केला नहीं खाया, हाथी का अरे एक केला ठीक है, अब सारे के सारे और एक हाथी के सामने ना 10 की 10 ओरिजिनल केले होते, लेकिन हाथी ने एक इस बार हाथी भी क्या है, इस बार हाथी भी वो केले भी है, लेकिन फिर भी हाथी ने तीन भी केला दिखाया, इस बार हाथी वो केले भी नहीं दिखाए, लेकिन हाथी भी ओरिजिनल है, केले भी ओरिजिनल, फिर भी आपने अरे दोनों अलग अलग, इस बार हाथी भी हाथी भी सेम, केला भी सेम, टीवी भी दोनों की सेम, लेकिन फिर भी हाथी चलो इस बार चैनल से हाथी भी सेम और टीवी भी सेम, आपने कितना निकाला, बहुत नहीं दोनों अलग, वैसे पॉकेट कनेक्शन हो जाएगा तो मिला के कहने का मतलब ये है, बहुत बचपन में सुने थे हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन, बचपन में हमारे दादाजी पूछते थे हमसे ऐसे क्वेश्चन, इसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे। अच्छा मतलब 56 से लेकर 60 की बात करें, हाँ तब हमने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, हाँ ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है, ठीक है ना। चलो आपका क्वेश्चन था 56 से लेके 60, ये बन गया या फिर नहीं बना, बन गया ना, सबका बन गया, ऐसा कोई है तो नहीं जिसका नहीं बना हो। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोग, देखो बीच में जितने भी क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे सिंपल से क्वेश्चन है, आसानी के साथ आप घर पे सॉल्व कर लेना इनको। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है 92 से लेके 97, मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, आपको नहीं करना है, छोटा सा क्वेश्चन है 2 लाइन का, ठीक है ना, एक बार देख लो 92 नंबर से लेके और 97 आपका क्या कहना है, स्टार्ट करें। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल एंड गुजराती, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो सुनो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे ना, वो सारे के सारे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे, लेकिन अब क्वेश्चन में हमें 2 या 3 वेरिएबल दिए जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पर्सन दे दिए, यदि ये पर्सन ही पर्सन दिए जाते तो ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ पे पर्सन के साथ क्या भी दे दिया, उनकी लैंग्वेज भी दे दी, तो ये आपके पास डबल वेरिएबल वाला हो गया। मान लो ट्रिपल वेरिएबल आपके पास कैसे आएगा, कि मान लो आपसे बोलेगा पर्सन की पोजीशन, इसके साथ साथ इनकी लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ बोलेगा इनको प्रत्येक को अलग अलग कलर भी पसंद है, तो पर्सन के सामने क्या फिक्स करने पड़ेंगे, पर्सन का प्रोफेशन, प्रोफेशन के सामने उनका कलर। मान लो आपके पास फोर्थ वेरिएबल वाला क्वेश्चन आएगा, तो भैया पर्सन
पर्सन के साथ साथ उनकी लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ साथ उनका कलर, और कलर के साथ साथ उनका आपस में रिलेशन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ये आपका एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन होगा, जो हमेशा आपसे पीओ मेंस या कैट के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस की भी एक आध क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है द वन हु स्पीक्स मलयालम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। देखो जिस पर्सन को मलयालम पसंद है, किसके राइट को सेकंड बैठा हुआ है, डब्लू के। तो मैं कह सकता हूँ डब्लू बैठा हुआ है यहाँ पे, डब्लू का फेस है सेंटर की साइड, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, और डब्लू के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, मलयालम। पहला सेंटेंस क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। सेकंड हमारे पास दिया है ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हु स्पीक्स मलयालम एंड द वन हु स्पीक्स गुजराती। देखो मलयालम और गुजराती वाले के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो मलयालम यदि यहाँ पे है तो एक पर्सन दो पर्सन, यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा, गुजराती। लेकिन एक बात बताओ, मलयालम के राइट में भी तो गुजराती आ सकता है, समझ रहे हो। गुजराती की सेकंड पॉसिबिलिटी कहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे। तो सुनो ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सिंगल पॉसिबिलिटी में खत्म नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा दो डायग्राम बना के सॉल्व करोगे। लेकिन दो डायग्राम बनाने का एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है कि जिस पोजीशन से आपने क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट किया, उसी पोजीशन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कौन रखा हुआ है, डब्लू। ये इसका लेफ्ट हो गया है, ये इसका राइट हो गया है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मलयालम, ठीक है ना। और आपको पता है मलयालम और गुजराती वाले के बीच में कितने पर्सन है, दो पर्सन। तो मैं कह सकता हूँ एक और दो, यहाँ पे वो पर्सन बैठ जाएगा जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, गुजराती लैंग्वेज पसंद है। मुझे आप ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, वी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती। देखो वी उस पर्सन के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है जिसको गुजराती पसंद है। तो मैं कह सकता हूँ गुजराती वाले के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, वी। यहाँ पे देखो गुजराती वाले के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है वी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन वी एंड यू। देखो वी और यू के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ वी यदि यहाँ पे बैठा है एक दो, यहाँ पे बैठ जाएगा यू, पहली पॉसिबिलिटी। वी यदि यहाँ पे बैठा हुआ है एक दो, यहाँ पे बैठ जाएगा यू, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। वी यदि यहाँ पे बैठा हुआ है एक दो, यहाँ पे बैठ जाएगा यू, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। वी यदि यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे बैठ जाएगा यू, और ये आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी। मुझे ये बताओ, यू की टोटल चार पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब बताओ चार पॉसिबिलिटी बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। कंडीशन को क्या करें, स्किप करें। और ध्यान रखना जहां पे आप पॉसिबिलिटी बनाओ, पॉसिबिलिटी बनाते समय जो भी आपने पॉसिबिलिटी में रखा है उसको गोले में बंद कर दो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी गोले से बाहर वाली कंडीशन है वो तो फिक्स कंडीशन है, और जो भी गोले के अंदर वाली कंडीशन है वो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी भी फिक्स कंडीशन से गलत नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा पॉसिबिलिटी से गलत होता है। यदि ये क्वेश्चन सही या गलत होंगे तो वो किसकी सहायता से सही या गलत होंगे, यू की सहायता से, ठीक है। अभी जब तक यू की पोजीशन पता नहीं चलेगी तब तक मैं क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। देखो यू किसका पड़ोसी है, डब्ल्यू का। तो मैं कह सकता हूँ यू डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो यहाँ से यू का मामला गोल हो गया, ठीक है ना। यू यहाँ पे भी डब्ल्यू का पड़ोसी है, और यू यहाँ पे भी डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे यू की दोनों ही पॉसिबिलिटी वैलिड है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है द वन हु स्पीक्स हिंदी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। देखो जिस पर्सन को हिंदी पसंद है, यू के राइट को सेकंड बैठा है, तो यू बैठा हुआ है यहाँ पे, और यू के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठेगा जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, हिंदी पसंद है। लेकिन एक बात बताओ, यदि आप यू को यहाँ पे बैठाओगे तो यू के राइट को सेकंड हिंदी आ जाएगा, या फिर यू को यहाँ पे रखोगे तो यू के राइट को सेकंड यहाँ पे भी हिंदी आ जाएगा। पॉसिबिलिटी एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो मैं कह सकता हूँ यू के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठा है जिसको क्या पसंद है, हिंदी। लेकिन जब तक यू फिक्स नहीं होगा तब तक मैं हिंदी की पोजीशन फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु स्पीक्स हिंदी। देखो टी उस पर्सन के ठीक राइट में बैठा है जिसको हिंदी पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ यदि हिंदी यहाँ पे रखोगे तो हिंदी के ठीक राइट में कौन बैठ जाएगा, टी। लेकिन एक बात बताओ, यू यहाँ पे रखोगे तो यू के राइट को सेकंड हिंदी, एक पॉसिबिलिटी। और यू यहाँ पे रखोगे तो यू के राइट को सेकंड हिंदी। अब हिंदी के ठीक राइट में टी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हिंदी नहीं आ सकता। और जब यहाँ पे हिंदी नहीं आ सकता तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, यू नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ यू यहाँ पे फिक्स हो गया, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया, तुम्हारा हिंदी फिक्स हो गया। और हिंदी वाले के ठीक राइट में कौन फिक्स हो गया, तुम्हारा टी फिक्स हो गया।
मुझे आप ये बताओ हिंदी और टी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे किस तरीके से हमने कंप्लीट की है, ये चीज आपकी समझ में आई या नहीं है? ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु स्पीक्स मराठी। देखो टी और मराठी वाले के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ टी और मराठी वाले के बीच में यदि 3 पर्सन है ना, तो ये लो मराठी कहाँ पे सेट हो गया है, यहाँ पे। टी और मराठी वाले के बीच में 3 पर्सन है, तो मैं कह सकता हूँ भैया यहाँ पे सेट हो गया है मराठी। ध्यान रखना, यदि आपके पास टोटल 8 पर्सन है और बीच में 3 पर्सन बैठा है, तो पोजीशन हमेशा आमने सामने बनेगी। और यदि आपके पास 6 पर्सन है, बीच में 2 पर्सन बैठा है, तो भी पोजीशन हमेशा आमने सामने बनेगी। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ टी और मराठी के बीच में 3 पर्सन एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास है द वन हु स्पीक्स तमिल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स मराठी। मराठी के लेफ्ट को सेकंड वो पर्सन बैठेगा जिसको तमिल पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ मराठी बैठा हुआ है यहाँ पे, मराठी का लेफ्ट बनेगा आपके लेफ्ट के हिसाब से, तो मराठी के लेफ्ट को वो पर्सन बैठेगा जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, तमिल। यहाँ पे बैठा हुआ है मराठी, और मराठी के लेफ्ट को सेकंड वो पर्सन बैठेगा जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, तमिल। तमिल वाला मराठी के लेफ्ट को सेकंड बैठा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। देखो जो एस है ना, पी के ठीक लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ पी के ठीक लेफ्ट में। देखो पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, यहाँ पे पी नहीं आ सकता, पी यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, तो मैं कह सकता हूँ पी फिक्स हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया, एस। कैसे फिक्स हुआ समझ में आ गया, ठीक है। सॉरी, पी के ठीक लेफ्ट में एस बैठाना है। देखो पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, अब मैं कह सकता हूँ पी यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे एस आ सकता है, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, और कोई कंडीशन तुम्हारी बनेगी नहीं, तो यहाँ पे पी फिक्स हो गया, और यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है, एस। पी के ठीक लेफ्ट में तुम्हारा एस फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द वन हु स्पीक्स उर्दू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखो जिस पर्सन को उर्दू पसंद है, पी के राइट को सेकंड बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ पी बैठा है यहाँ पे, पी का राइट बनेगा आपके राइट के हिसाब से, और पी के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठेगा जिसको उर्दू पसंद है, पी के राइट को सेकंड वो पर्सन बैठेगा जिसको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, उर्दू लैंग्वेज पसंद है। अगली कंडीशन हमारे पास है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु स्पीक्स बंगाली एंड हु स्पीक्स इंग्लिश। देखो बंगाली और स्पीक इंग्लिश वाले के बीच में 3 पर्सन है, तो बंगाली और इंग्लिश सामने सामने बैठेगा। यहाँ पे बंगाली आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे बंगाली रखोगे तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, या फिर यहाँ पे इंग्लिश रखोगे तो यहाँ पे बंगाली आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास बन नहीं सकती। ठीक है ना। बंगाली नहीं आ सकता, बंगाली रखोगे तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं आ सकता। ठीक है ना। यहाँ पे बंगाली आ नहीं सकता, यहाँ पे बंगाली आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, बंगाली यहाँ पे रखोगे तो सामने इंग्लिश नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन तो कैसी हो गई, गलत हो गई। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यदि आपका बंगाली यहाँ पे फिक्स होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, इंग्लिश। या फिर यदि यहाँ पे तुम्हारा बंगाली फिक्स होगा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, इंग्लिश। तो बंगाली और इंग्लिश का मामला तुम्हारा पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, द वन हु स्पीक्स बंगाली इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। देखो जिस पर्सन को बंगाली पसंद है वो टी का पड़ोसी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ टी के पड़ोस में यदि बंगाली नहीं बैठेगा तो कौन बैठ जाएगा, इंग्लिश। और जब यहाँ पे इंग्लिश बैठ जाएगा तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, बंगाली। मुझे ये बताओ बंगाली और इंग्लिश कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे। लास्ट लाइन हमारे पास क्या है, आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स इंग्लिश। इंग्लिश वाले के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश बैठा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश वाले के लेफ्ट को सेकंड कौन बैठा हुआ है, आर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे टी बैठ चुका है, आर बैठ चुका है, डब्ल्यू बैठ चुका है, यू बैठ चुका है, पी बैठ चुका है, एस बैठ चुका है, वी बैठ चुका है, तो एक और पर्सन बच गया आपके पास कौन, क्यू। तो मैं कह सकता हूँ क्यू कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे। पर्सन तो तुम्हारे सारे के सारे सेट हो गए। अब हमें सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, इंग्लिश एंड मलयालम, हमारी सारी की सारी लैंग्वेज भी क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ समझ में आ गया आप लोगों के, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अरे इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, अगर इस क्वेश्चन को आप सिंगल डायग्राम में सॉल्व करोगे, सिंगल पॉसिबिलिटी बना के, दिमाग का दही हो जाएगा आपका। ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि डबल डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी के साथ बिना दिमाग का दही बनाए कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करके बता दो, 98 से लेके 103
उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। कहाँ हुआ? अब ये मत कह देना सर 98 तक हो गया हमारे क्वेश्चन। अरे 98 में तो 50 क्वेश्चन छुड़वा ही दिए मैं तो बीच में। एक बार 98 से लेके 103 आप करके बताओ। हाँ, 98 से लेके 103 करके बताओ। कुछ नहीं सुना जाएगा आप लोग। आप लोग तो शुरू से ही आलसी हो। किस चीज का गलत आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है। 98 से लेके 103 पढ़ो एक बार, आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, एक बार 98 से लेके 103 आपको घर पे करना है, ठीक है ना? अरे रुको, अरे रुक तो जाओ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। 104 भी आपको घर पे करना है। हाँ, कोई टेस्ट नहीं। चलो एक काम करना, आप लोग 109 तक क्वेश्चन कर लेना। हालांकि देखो 109 तक सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से हैं। 6%, 7%, 8% सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। 2-2 मिनट में आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। हाँ मतलब धीरे धीरे कर लेना, बीच में भले छोड़ देना क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो सिंगल वेरिएबल वाले, इधर देखो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं ना, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सिंगल वेरिएबल वाले, ठीक है ना? इनका आंसर आप लोग आसानी के साथ दे लेना। तो लगभग 90 तक ऐसे ही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना?